मुझे याद है लॉन्ग टाइम बैक आई वाज होस्टिंग अ शो इन इस्लामाबाद and back then Pervez Musharraf साहब was there, he was the president and Shaukat Aziz साहब was the prime minister and हम ऐसे एक बैठे हुए थे तो you know I don't know what happened and I was kind of you know मुझे ऐसे लगा कि जैसे what if I become the prime minister, then what's going to happen? I think will things change? I think things will change. बट यू नो मैं एक बात बहुत और इसमें मामले में मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ. एक तो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को मुबारकबाद देना चाहता हूँ. हर जगह वो पहुंचे हैं, हर जगह उन्होंने काम किया है माशाल्लाह. हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम. फिजाइया जो है वो शाहिद आफरीदी के साथ काम कर रही है और आर्म्ड फोर्सेस जो हैं जाहिर है वो तो काम कर ही रही हैं. बहरिया भी अपना काम कर रही है. आर्मी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर काम करी. तो आई थिंक दैट्स रियली रियली गुड. और हैट्स ऑफ टू शहबाज शरीफ साहब ऑल्सो, बिकॉज ऑनेस्टली हो सकता है कुछ लोगों को ये बात नापसंद आए तो आ जाए, नापसंद मुझे कोई इसमें कोई वो नहीं है. बट ऑनेस्टली जितना इस सैलाब में जहां जिस जगह वो नजर आ रहे हैं, आई हैव नथिंग बट रिस्पेक्ट फॉर दैट. आई डोंट केयर अबाउट कि जी यू नो लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे. हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि वो तो ऐसे हैं वो तो है, जो जिसका जो बयानिया है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस इंसिडेंट जो आज जो हमारा मुल्क जिस चीज से गुजर रहा है वहाँ शहबाज शरीफ इज ऑल ओवर. और मैं रात को भी उन्हीं को देखता हूँ, दिन में भी उन्हीं को देखता हूँ. मतलब इसलिए नहीं कि मैं उन्हें देखना चाह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि ही इज देयर, ही इज फीलिंग दैट. वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं. दैट्स हाउ अ लीडर शुड बी. वेरी गुड, ऑसम, ब्रावो, गुड जॉब. बिकॉज आई थिंक ये पाकिस्तान को चाहिए. वो नहीं कर सकते, जख्म मुंदमिल नहीं कर सकते. ये जो बारिशों की, सिंध में तो खैर छोड़ ही देना, सिंध में तो कमाल काम हो गया. सिंध में तो कमाल ये हो गया पोल हमारी खुल गई. सैलाब की वजह से ही नहीं, हमारे यहाँ बारिशों की वजह से भी बर्बाद हुआ है सिंध. तो इनका तो आवे का आवा ही बिगड़ा. लेकिन शायद अब अकल आ जाए. बट शहबाज शरीफ साहब इज देयर एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. डॉलर ऊपर नीचे आगे पीछे होता रहता है. खान साहब इज ऑल्सो विजिटिंग. आज उन्होंने सक्कर का विजिट किया था. हियर एंड देयर ही इज ऑल्सो विजिटिंग. सो आई होप एंड प्रे कि तमाम लोग अपने अपने डिफरेंसेस को भुला दें, इख्तिलाफात को एक तरफ रखें, एक साथ टेबल बैठे हैं. राइट नाउ फॉर नेक्स्ट 6 months स्टॉप पॉलिटिक्स, स्टॉप एट वंस, स्टॉप द पॉलिटिक्स ऑफ इट ऑल. हर किस्म की पॉलिटिक्स बंद कर दें. पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं. आई वांट टू कांग्रेचुलेट शाफे, कमाल, डूड, आई लव यू मैन. ये लोग तकरीबन 4 ट्रक्स लेके गए थे. And I love you for everything you are and everything you want to become, and thank you for helping Pakistan. मेरे घर का बच्चा है, मेरा भांजा है, तो I love that. I want to say thank you to SLF. बहुत शुक्रिया. So far we have done a little over 12 trucks, so that is also very nice. Thank you to everyone in SLF, especially Dr. Faisal and the rest of the gang. बहुत शुक्रिया. I want to say a huge thanks to TCF. I want to say huge thanks to JDC. I want to say thanks to Pakistan Armed Forces and everyone else around the Prime Minister Relief Fund. I want to say thank you to PTI. I want to say thank you to everyone जिन्होंने आगे बढ़ के काम किया है. जमात इस्लामी, bravo. Nothing but excellence. Amazing. Thank you so much. Thank you so very, very, very much. Tehreek Labbaik Pakistan, yes TLP, amazing, good work, very good work. I'm an eyewitness to it, so good work. All of you guys deserve a clap. Thank you, G, thank you. Every single media in Pakistan is raising the voice about floods. तो बेशुमार शुक्रिया आप सबका, खास तौर पे PTV का जो हर दिन को टेलीथॉन मुनक्कद कर रहा है. 1 बजे से लेकर 2 बजे तक होती है. Bravo you guys, this is exactly what we need. This is what we need. Right now we need to stand as a nation. We need to stand as Pakistani. गुजारूंगा बड़ा चिल माहौल में गुजारेंगे हम. And you listen to it. Yeah, I want you guys to listen to the radio because भाषण के लिए नहीं, रेडियो सुनने के लिए करें. ये हम पॉडकास्ट के लिए छोड़ते हैं ना, लेकिन हाँ बीच बीच में हम बातें करते रहेंगे. बट दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स, आंखों के सागर. आई थिंक बैक देन दैट वाज मेरे ख्याल में स्टिल द बैंड वाज टुगेदर. आई डोंट नो अगर था या नहीं था, बट आई थिंक आई डोंट नो अगर था या नहीं था. ये किस जमाने का है दैट आई डोंट रिमेंबर. ये शायद अभी किया होगा उन्होंने, वरना मेरे ख्याल में तो बैक देन शालिम एंड इम्मू and Shafqat bhai were together. But here we go. Listen to this. This is really nice. अच्छा, I don't know if it's by मतलब जो original था वो तो fusion के साथ ही था, लेकिन I don't know if this song was done after fusion or not. लेकिन वो एक band था जिसका मुझे I mean there was one of course strings जिसका मुझे बड़ा दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था. In fact आवाज was also really good. I think Haroon and
and Fakhir, they were really good. And then जुनून का बड़ा दुख हुआ था, टूटने का बहुत दुख हुआ था. टूटने तो क्या, मतलब टूटना तो नहीं, they decided that they're not going to perform again. तो जुनून के तो मैंने बड़े concert attend किए थे. And of course I happened to attend Shafqat Bhai's concert as well. And Fusion का concert तो मुझे बहुत अच्छा लगता था इनका. These guys were just amazing. Imo was amazing, Shalim was amazing, and then Shafqat Bhai was obviously what a wonderful man he was. I never did watch Vital Signs. The only thing is कि जब मैंने देखना शुरू किया तो I think Vital Signs was already done, and मैंने host भी किया उनको. I had the opportunity to host him as a singer. और I used to live in Houston, तो वहाँ जुनैद भाई आए थे, and but he was alone, and then Fakhir also came in that, and Fakhir also performed there. So it was really, really nice to see all of these people, such great people, such talented people. Shafqat Amanat Ali Khan, Fakhir, Aaron, Harun, Junaid Jamshed. बहुत मेरी दोस्ती रही एक ज़माने में जवाद से, तो जवाद and Abrar, they were really, really good. I've hosted, believe it or not, एक ही बार I've hosted Atif Aslam. कराची जिमखाना का शो था, एंड आतिफ केम टू परफॉर्म. उस ज़माने में बड़ी ये बातें हुआ करती थी कि यू नो आतिफ ने शायद गाने को वो ट्यून करते हैं या जो भी करते हैं, उस ज़माने की बात है. तो आतिफ सेट की म्यूज़िक बंद कर दें और मैं परफॉर्म करूँगा. आई वॉज ऑलवेज एन आतिफ फैन. तो कोई मसला ही नहीं था मेरे लिए, तो मसला. बट मैंने जो मंजर देखा है वो मैंने किसी और कॉन्सर्ट का नहीं देखा. मैंने इतने सारे लोगों को होस्ट किया है, फ्रॉम राहत फतेह अली खान साहब टू you know everyone, just every name that you can possibly think. I've hosted them. I've had the pleasure and the blessing and an honor to host all of them. Lekin none was like Atif. I'm telling you, Atif is it. That's it. मेरे लिए तो खैर अच्छा, मैं हो सकता है शायद मैं कहीं ना कहीं बायस भी हो जाऊं, because I think I love Atif Aslam because उनकी आवाज में ना एक बहुत मुनफरिद बात है जो किसी की. तो मैं आपको बता रहा था, म्यूजिक बंद करवा दिया आतिफ ने, and then he sang, and oh my God, it was like pin drop silence, and then there were these roars, and it was just beautiful. So wherever you are, dude, if you ever get to listen to this, just remember this, that you've got billions and billions of fans all around the world, but I think I'm one of your biggest fans. I seriously am. I love you for who you are, and you're just an amazing man. What a wonderful performer you are, and I've had the pleasure of listening to you just once. I've hosted. Back then I was just trying to establish my name. तो उस वक्त की बात है ये. And Atif was also a very newcomer, but yet he was a star then. आज तो वो है ही हैं, लेकिन उस वक्त भी वो स्टार थे, and he was just brilliant यार. बहुत अच्छे थे. And every one of them. I've been Abrar. Oh my God, I've hosted him. Abrarul Haq is amazing when he's performing on stage. Oh, you won't believe the way people go crazy, seriously crazy. Especially, you know, when he sings all these Punjabi numbers. Like I remember there was a specific song that he sang, and that was in Houston, and the crowd just went all just they were just wired up, and they didn't let him go for I think an hour or so. And he was supposed to perform 4 songs, and he ended up doing like I think 15 if I'm not wrong. And there's another guy who's just amazing, and this Arif Lohar Saab. If you have ever seen him perform, oh, you'd go crazy. Anyways, I'm going to play this, and this is a remix of Abrarul Haq Kuriyan Lahore Diyan. Listen to this. This is really good. Very cool. Listen to it. One of my all-time favorites is Nusrat Fateh Ali Khan Saab. और मैंने मतलब खान साहब के concerts देखे हैं. He's just amazing. But this is one of those remixes that I really long for. And I want you guys to listen to this. And yeah, it's really nice. मेरे रश्क के कमर. It's really, really cool. Very cool. इसके साथ बहुत सारी बातें जो हैं वो अटैच्ड हैं खान साहब की. मैंने उनको देखा था ह्यूस्टन के अंदर for the first time. I've seen him twice when he was alive. Once I attended his concert. एक बार उनका मैंने concert देखा था, और एक बार वो ह्यूस्टन आए थे, तो सबवे रेस्टोरेंट है वहाँ पे ह्यूस्टन के अंदर, तो वहाँ he was there. And they all invited us because we were kind of promoting the show and all that, even though Nusrat Fateh Ali Khan साहब के शो को किसी promotion की जरूरत नहीं थी. आप खुद एक promotion थे when it comes to Nusrat Fateh Ali Khan. Rest of the I mean, of course, how can you promote Nusrat Fateh Ali Khan? He was a world phenomenon. तो कोई बात ही नहीं थी, वो आप सबको पता था वो sold out हो जाना शो. But anyways, तो मैं वहाँ था, तो सवोए के अंदर कैपेसिटी जो थी वो आई थिंक शायद 200 लोगों की भी नहीं होगी.
बड़ा रेस्टोरेंट था लेकिन स्पेसिंग काफ़ी थी, तो 200 लोगों की भी नहीं थी, और उसमें 2000 से ज़ायद लोग खड़े थे अंदर. और खान साहब बिल्कुल पूछे पीछे उनकी ना कमीज जो थी वो स्वेट के अंदर पसीने में ड्रेंच्ड हो गई थी, और ही वाज शेकिंग हैंड्स विद एवरीवन एंड द प्रमोटर्स वर सेइंग कि नहीं आप चले जाइए, बट ही नेवर वेंट एनीवेयर. ही सैट देयर एंड ही केम इन अराउंड 1 o'clock और 4:30 बजे वो वहां से निकले. अच्छा, दिस इज द ओनली गाय जिनको मैंने देखा है. मैं ये गाना दोबारा लगाऊंगा. और मैंने जिंदगी में 2 मरतबा माइकल जैक्सन को देखा, ट्वाइस. पहली मरतबा जब मैंने माइकल जैक्सन को देखा था, आई वाज इन टोक्यो डोम, तो मैंने टिकट लिए, मैं वहां चला गया. अच्छा, लकीली जो मुझे टिकट्स मिले बिकॉज मैं जिस कंपनी के अंदर काम करता था तो वहाँ उनके पोस्टर्स छप रहे थे माइकल जैक्सन के, और बड़े बड़े वो स्टैंडीज होते हैं पेंट, वो उनके लोहे के होते थे, तो वो उस पर पेंट होता था, तो मैं खुद वो पेंट करता था. तो वाज जस्ट ब्यूटीफुल टू डू. मुझे लगा कि माइकल जो है ना वो तो मतलब ये तो कमाल ही हो गया, चक दे फट्टे हो गया. और मैं बच्चा था, मैं समझता शायद हमारे पास भी आ जाएगा माइकल जैक्सन, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था. बट देन आई समहाउ फाउंड टिकट्स एंड मैं और 3-4 और लोग थे. हम उसके अंदर एक हमारा ईरानी दोस्त था, बाकी एक हमारी हिंदुस्तानी दोस्त थी वो, और एक विक्की था वो पाकिस्तानी था. तो वो हम 4 लोग कॉन्सर्ट के अंदर गए. अच्छा, चारों को डिफरेंट टिकट्स मिले थे, तो वी डिड नॉट नो कि दूसरे लोग कहाँ थे. मुझे ये याद है कि मैं आई थिंक 12th रो में था या 15th रो में था, कोई एक ऐसी रो के अंदर था मैं, और मैं आई वाज राइट इन द सेंटर ऑफ द डोम. तो मेरे सामने बहुत बड़ा सा स्टेज था. अच्छा, सबसे पहले तो यकीन ही नहीं आया आपको कि माइकल जैक्सन आया है ना, सबसे पहले, बिकॉज एवरीवन वाज वेटिंग. अच्छा, शुरू में उनके वार्म अप्स होते हैं, ये होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं क्राउड को चीयर करने, एंड क्राउड वाज रियली, दे डिडंट केयर अबाउट द वार्म अप्स, दे डिडंट केयर अबाउट कि कौन आ रहा है कौन नहीं. द ओनली थिंग यू कुड हेयर वाज दिस माइकल माइकल माइकल, दैट वाज द ओनली थिंग यू कुड हेयर. उसके अलावा कुछ नहीं. अच्छा, फिर मैंने एक बहुत स्ट्रेंज चीज देखी, और अच्छा बिलीव यू मी, मैंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स देखे हैं और बहुत सारे शोज देखे हैं. मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं कि, और ऐसे पूरी दुनिया में मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी है पूरी दुनिया में जो मैंने यहां देखी थी. एवरी 8th रो दे हैड, आफ्टर एवरी 8 rows they had a line of ambulances जो वहां लगी हुई थी. अच्छा, और वो क्या होता था, अब ये मैं आपको, वो क्यों लगी हुई थी मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया. मैंने कहा शायद कोई मतलब ऐसा होता होगा कि तबीयत खराब हो जाती होगी, इतने लोग हैं. बाद में समझ आई कि कैसे. खैर, माइकल जैक्सन फाइनली केम. इनको बोलो वो गाना लगाए, वो गाना निकाल के मुझे अंग्रेजी वाले गाने थे, इट्स कॉल्ड विल यू बी देयर, दैट्स माइकल जैक्सन सॉन्ग. तो वो वहां पे आए. अब जिस वक्त माइकल आया है ना, द होल हाउस इरप्टेड. मैंने इतनी नॉइज कभी जिंदगी में, मैंने सुपर बोल का फाइनल देखा है, मैं WWE के इवेंट्स के अंदर गया हूँ, मैंने मैंने पाकियो का जीतना देखा है और हारना देखा है. आई वाज देयर इन द स्टैंड्स, बाय द वे दैट्स बॉक्सिंग. मैंने बेशुमार मैंने खुद 50,000 से ज्यादा लोगों का शो होस्ट किया है. राहत फतेह अली खान साहब वाज देयर, अली जफर वाज देयर. इन लोगों का शो मैंने होस्ट किया है नेशनल स्टेडियम लाहौर के अंदर, और मतलब द क्राउड, और वो भी बड़ा रोर था. वो जो मैंने होस्ट किए शोज उसमें बड़ा रोर था. लेकिन टोक्यो डोम वाज कवर्ड, और टोक्यो डोम में एक ऐसी, ओ माय गॉड, it was like I don't know how many thousands and thousands were people and they were just chanting Michael, Michael, Michael. So finally he came and he started the song. He started with I think, what was that song called? That song was I think either he started with Billie Jean or Dangerous. दोनों में से किसी एक चीज से उन्होंने शुरू किया. बखैर अब वो होता रहा. It was a 2 hours concert. होता रहा, उसके डिफरेंट एक्ट्स थे, वो करते रहे. एंड देन राइट बिफोर ही एंडेड द शो, एक गाना है विल यू बी देयर, एंड माइकल जैक्सन ने वो गाना परफॉर्म किया. उसकी परफॉर्मेंस की सबसे खास बात ये थी कि बिल्कुल, ये पूरा गाना चाहिए मुझे, ये पूरा गाना नहीं है, वो सी कि कितना है ये गाना. उसके परफॉर्मेंस की जो खास बात थी वो ये थी कि शायद पहली मर्तबा माइकल जैक्सन ने जेट पैक्स का इस्तेमाल किया था. मतलब आपने जेट पैक्स देखा ना कि वो उस पूरे वो टोक्यो डोम के अंदर पूरे जेट पैक्स के अंदर घूमे थे, और उसके बाद वो शायद और भी कॉन्सर्ट के अंदर इस्तेमाल करने लगे थे. लेकिन उसकी एक और खास बात थी, विल यू बी देयर के बिल्कुल एंड के अंदर एक वो एंजल्स उन्होंने दिखाए थे, और एक बहुत बड़ी सी एंजल या बड़ा सा एंजल आता है
और वो अपने बड़े सारे परों के अंदर माइकल जैक्सन को ऐसे ले लेता है पीछे से ना, और उसके बाद माइकल को इसी तरह से वो ऊपर उठा लेते हैं. ओह माय गॉड. तब मैंने देखा वो जो लोग, लड़कियां, लड़के, मर्द, बच्चे, बूढ़े, they were shouting Michael and they would just go unconscious. और एम्बुलेंसेस ऐसे निकल रही थी जैसे कोई हमला हो गया है, और मतलब लाइन से निकल रही थी. और जापानीज का ये तो बड़ा कमाल है कि वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज थे. और मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कम से कम उस रोज 350-400 एम्बुलेंसेस मैंने निकलते हुए देखी हैं. और मैं वो रात नहीं भूल सकता. मैं मबहूत होके ना माइकल जैक्सन को ऐसे देख रहा था. ओह माय गॉड, दिस इज माइकल जैक्सन. This is like this is crazy. This is Michael Jackson. It was unreal. अच्छा, उसके बाद थोड़ा बहुत जब मैं मीडिया में आया, मेरा नाम शाम हुआ, तो मैं होस्ट करने बैरून मुल्क जाने लगा. और अब भी कभी कभार जाता हूँ, जाने लगा. तो एक बार एक होस्टिंग थी जो स्टीपल चेज के अंदर थी. स्टीपल चेज सेंटर के बिल्कुल बाहर पाकिस्तानियों का कोई फंक्शन था जो उन्होंने रखा हुआ था. तो दे इनवाइटेड मी कि जी आप आ जाइएगा. सब अंदर. उसके बाद भी एक मरतबा गया हूं मैं. एक दफा स्टीपल चेज की थी या कोई और जगह थी, मुझे याद नहीं. आई थिंक स्टीपल चेज सेकंड मरतबा था, और स्टीपल चेज सेंटर के बिल्कुल सामने सेकंड मरतबा था. पहली मरतबा आई थिंक इट वाज इन वेस्टवुड और बर्बैंक, कहीं पाकिस्तानियों ने एक शो अरेंज किया था और मैं गया था वहां. अच्छा, तो मुझे उन्होंने ठहराया बेवरली हिल्स में, और विल्शर बुलेवार्ड है, और वहां पर जो वो है उसके अंदर मैं ठहरा. इट वाज अ ब्यूटीफुल होटल. तो मैं वहां ठहरा. तो उसके बिल्कुल बराबर में रोडेओ स्ट्रीट थी. अच्छा, रोडेओ स्ट्रीट क्या है? वो पूरी दुनिया में फैशन की स्ट्रीट कहलाती है और आइकॉन है फैशन का. वहां पर क्या मिलता है? वहां आपके ब्रांड्स मिलते हैं, लुई विटॉन, रोलेक्स, फला 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 फला, प्रादास एंड योर गुचीज, एंड नॉट व्हाट यू गेट ऑन अ डिस्काउंट स्टोर. नो 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 नो. आप प्रादा का पर्स जो है वो डिस्काउंट स्टोर पे ले सकते हो फॉर $800 ऑल्सो. 900 to 1,000 bucks ले सकते हो. लेकिन अगर प्रादा का आप वहां से लेने जाओगे, जिसका एक्चुअल वो स्टोर है, तो वहां से आपको प्रादा जो है वो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड $5,000 to $8,000. इसी तरह से लुई विटॉन, वैसे अगर आप पिक करना चाहते हो तो लुई विटॉन की बेल्ट आपको मिल जाती है $450-500 की. लेकिन अगर आप उस जगह से लेते हो तो दैट सेम बेल्ट वुड कॉस्ट यू अराउंड $1,400 to $1,800. ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ. तो वो रोडेओ स्ट्रीट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, और वहाँ हॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े नाम, सेलिब्रिटीज आपको ऐसे चलते फिरते नजर आते हैं. यू कुड सी मैडोना, यू कुड सी, उस जमाने में तो जस्टिन बीबर नहीं थे, लेकिन जस्टिन टिम्बरलेक, यू कुड सी हिम. और उनके नया दौर था. एंड देन ये इनसिंक एंड पता नहीं और कौन कौन से लोग थे. आई डोंट इवन रिमेंबर देयर नेम्स. वहीं पर मैंने टेड डैंसन को देखा था, उधर ही मैंने मेल गिब्सन को देखा. अच्छा, कोई तंग नहीं करता बिल्कुल. रोडेओ स्ट्रीट इज नोन फॉर इट. तो वहाँ ये सारे लोग होते हैं, फ्रॉम एलेक बॉल्डविन टू जेमी फॉक्स टू क्यूबा गुडिंग जूनियर. एंड रिमेंबर क्यूबा गुडिंग जूनियर वाज आल्सो देयर. आपने वो देखिए जेरी मैगवायर के अंदर वो कहता है शो मी द मनी, दैट्स क्यूबा गुडिंग जूनियर. तो क्यूबा गुडिंग जूनियर वाज देयर. तो इस तरह के बहुत सारे लोग. एडी मर्फी वाज देयर, अमेजिंग. एडी मर्फी वाज देयर. क्रिस रॉक वाज देयर. Chris Tucker was there. I have once seen, I think, what's his name? Jackie Chan. Actually, Jackie Chan को I've seen twice. 2 मरतबा मैंने देखा. तो ये सब लोग वहाँ होते हैं, and then they shop there. By the way, I did see this guy, Puff Daddy. तो उसको मैंने वहाँ देखा था. अच्छा, इन सब के अंतराज होते हैं जो चलते हैं, सबको पता होता है कि कौन कहाँ है, किस जगह है, कौन चल रहा है. See, all of them are there like that. उस दिन मैं होटल में था, तो जो लोग मुझे लेके गए थे वो मेरे पास आए. वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, और वो मेरे पास आए और मुझे बोलने लगे कि साहब भाई माइकल जैक्सन आ रहा है यहाँ पे ना. तो आई वाज अ माइकल जैक्सन फैन. तो आई सेड ओके. सो आई वेंट देयर. ओह माय गॉड, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट. ओफ, द होल स्ट्रीट वाज शट. ऑफ कोर्स देयर वर पीपल, एंड उन्होंने दुकानों के अंदर मना कर दिया था दैट नो वन कुड एंटर. माइकल जैक्सन जाता था और ये मैंने अपनी आंख से देखा, वो चीजें उठा के ना देता था, एंड देन ही वुड जस्ट वॉक आउट विदाउट पेइंग. उसके मैनेजर्स वगैरह जो थे वो पे करते थे. बट मैंने जो क्राउड देखा ना, और सिर्फ ये माइकल जैक्सन के लिए देखा, बाकी किसी के लिए नहीं देखा. मैंने कभी नहीं देखा. मतलब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने इतने बड़े बड़े लोग देखे. मैंने मैडोना को देखा है. मैडोना से बड़ा स्टार कौन होगा यार? नहीं, वो बात नहीं है. जस्टिन टिम्बरलेक को देखा, कौन होगा? मैंने उसको देखा था, सर रॉजर मोर वाज देयर. मतलब ही वाज जेम्स बॉन्ड, कम ऑन. But again, back he wasn't James Bond then,
बट आई हैव सीन हिम एज वेल. तो नहीं, मैंने सिल्वेस्टर स्टैलोन को देखा है, रॉबर्ट डिनेरो को देखा है, और नहीं, क्राउड होता है, चैंट भी करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है दैट पीपल आर फॉलोइंग ना. इस तरह से बस हाथ से हाथ हिला के ना रॉबर्ट डिनेरो को ऐसे हाथ हिला देते हैं. रॉबिन विलियम्स को मैंने देखा, ये सारे लोग मैंने देखे. बट माइकल जैक्सन वाज कंप्लीटली डिफरेंट. द क्राउड इज वेंट क्रेजी. और 2 घंटे तक रोडेयो में ये पता नहीं चल रहा था कि ये रोडेयो स्ट्रीट है या क्या. उसके बराबर में आई थिंक रॉबर्टसन स्ट्रीट है, और वहां पर लोग खाना खा रहे थे. इट्स वेरी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स देयर, और वो खाना छोड़ के यहाँ पे आके सारे के सारे. So this was Michael Jackson. This was Michael Jackson. और ये गाना पता नहीं कहाँ से कहाँ बात निकली है. And the other person that I've ever seen जिसका ये इफेक्ट मैंने देखा है, that is नुसरत फतेह अली खान. I saw him once in Woodlands Coliseum, और Woodlands के अंदर he was performing, और टाइम जो था वो 12 बजे का था कि 12 बजे शो खत्म हो जाएगा, और अंग्रेज थे सारे उसमें. 12 बजे शो खत्म हो जाएगा. खान साहब ने सुबह 4 बजे तक गाया है. 4 o'clock in the morning. Yes, he sang that. ये मेरी आंख देखी बात है, मैं उस कॉन्सर्ट के अंदर था. तो एंड नुसरत फतेह अली खान साहब was a phenomenon. आप उसको मैच ही नहीं कर सकते, उस एनर्जी को मैच नहीं कर सकते, उस विजडम को मैच नहीं कर सकते, उस आवाज को मैच नहीं कर सकते. आई मीन, या आई नो राहत फतेह खान साहब इज रियली गुड, रेस्ट ऑफ देम आर ऑल वेरी गुड, दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स. He was it. He was greatest of them all. कमाल गाते थे. और एक बात मुझे और, मतलब खान साहब, it was a sight to watch. He was a sight to watch. बहुत एफर्टलेस उनकी सिंगिंग थी. वो ऐसी सिंगिंग थी कि आप उस पर बिलीव ही नहीं कर सकते हो कि ऐसे, मतलब बैठे बैठे वो करते थे जो कोई भी नहीं कर सकता था. अच्छा, फिर मैंने देखा एक कॉन्सर्ट मैंने देखा लता जी का. ओ गॉड ब्लेस हर सोल. ओ माय गॉड. अच्छा, वो नंगे पांव गाया करती थी. ओ माय गॉड. उफ. लता मंगेशकर was amazing, just amazing. I mean, I think ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं यार, ये नहीं आएंगे दोबारा, ये नहीं आएंगे. ना इधर लता जी is going to come, नो मैडम नूरजहां. मैडम नूरजहां को तो मैंने वैसे देखा है, वो इतनी हसीन थी. जाहिर है मुझे तो वो जानती नहीं थी. मैं तो हॉलीडे पे वो कर रहा था, मतलब यहाँ जो मैरियट है, मैरियट के अंदर मैं प्रथम का कोर्स कर रहा था. And I saw Madam Noorjahan coming in, and I was just looking at Madam Noorjahan like, oh my God, she was just the most beautiful lady in the world. And of course the singing, there was no question about it. Madam Noorjahan की singing की क्या बात है, बहुत बड़े. They were stars. Oof. Listen to this first, उसके बाद माइकल जैक्सन का गाना लगाता हूँ जिसकी मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूं, तो दैट बी जॉर्ज फॉरमैन. आई थिंक ही इज अमेजिंग. अगेन बॉक्सिंग, जॉर्ज फॉरमैन इज अमेजिंग मैन. ही इज अमेजिंग. ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम. ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट. ऑफ कोर्स द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल इज मोहम्मद अली. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. बट अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, आज ऐसी बातें निकल रही हैं तो बताऊं, मैंने दिलीप कुमार साहब को देखा. क्या आदमी थे वो यार. उफ. मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब क्लास उनकी दूसरी थी बिल्कुल. कहां देखा था मैंने, आपको ये बता देता हूं. एक फंड रेजर हुआ था और वो बॉस्नियन मुस्लिम्स के लिए था. वहां वो आए थे और मैं आपको बता रहा हूं, द वे ही स्पोक, द वे ही स्टूड अप, द वे ही लुक्ड, ब्यूटिफुल. ज़िया मोइनुद्दीन साहब, मैं आपको बताऊं, ज़िया मोइनुद्दीन साहब, एक कमाल बात मैं आपको ज़िया साहब की बताऊं. The ones who know about ज़िया मोइनुद्दीन, I don't know अगर आप लोगों को पता है. ज़िया मोइनुद्दीन पता है आपको कौन है? नहीं मालूम? मारूंगा तुम्हें मैं अगर ये मुझे कहा कि नहीं मालूम. और आप लोग भी प्लीज याद रखिएगा, पाकिस्तान में जब भी होस्टिंग का हवाला दिया जाएगा तो ज़िया साहब को आप नहीं भूल सकते, बिकॉज आई थिंक ही वाज द बेस्ट. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. ही वाज द वन हु ब्रॉट द लेट नाइट शो इन पाकिस्तान, जिसे आप ज़िया मोइनुद्दीन शो के नाम से जानते हैं. देखिए, उन्होंने वो ठीका शो, तो लगे ठीका, याद है जिसको मोइन साहब ने कॉपी किया था. ये पीटीवी अवार्ड है, डिजाइन इसका ऑड है, ऊपर से तो नैरो है, नीचे से ब्रॉड है, ये पीटीवी अवार्ड है. दैट वाज दैट स्टाइल, द होल स्टाइल वाज बाय ज़िया मोइनुद्दीन साहब. अच्छा, ज़िया मोइनुद्दीन साहब ने कहां से लिया था? वो जॉनी कार्सन, ऑफ कोर्स, द फादर ऑफ देम ऑल. वो जॉनी कार्सन लेट नाइट शो किया करते थे यूएस में, उन्होंने वहां से लिया था. इंस्पिरेशनल था और इंस्पायर्ड था, वेरी गुड. बट ज़िया साहब ने
उसमें जो अपना अंदाज रखा था ना, वो कमाल था. उफ 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 उफ, देयर इज नो क्वेश्चन. अच्छा खैर, एनीवे, तो ज़िया साहब के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं, बड़ी कमाल बात है. वो ये कि वो कदम भी अपने नापते हैं. लिटरली अगर वो आपसे कहते हैं ना कि 8:58 पे मैं चलना शुरू करूंगा और 9 बजे मैं पढ़ूंगा, तो ये बात आप लिख के रख लीजिए, 8:58 पे ज़िया साहब चलना शुरू कर देते हैं. वो इस तरह से चलते हुए आते हैं, दरवाजा आप उनके लिए खोलें, वो जाएंगे, ठीक 9 बजे पोडियम पे पहुंचेंगे और 9 बजे लाइट्स आर गोइंग टू बी ऑफ और एक जो स्पॉटलाइट है वो ज़िया साहब पे ऑन होगी, म्यूजिक बंद कर दिया जाएगा और ज़िया साहब पढ़ना शुरू करेंगे. दिस. और एक बात और बताऊं, अगर वो 50 मिनट्स का सेशन कर रहे हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है. लोग उनके बताने पे हंसते हैं, उनके बताने पे रोने लगते हैं. वो रोने का तो नहीं बताते, लेकिन जिस तरह से वो पढ़ते हैं, कमाल कमाल. मतलब ये ज़िया साहब की खासियत है. अच्छा, मैंने उन्हें जाहिर है सुना है और देखा है और उनसे बात की है, उनका इंटरव्यू किया है, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. हमेशा अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे. देयर इज वन गाय जिनको मैंने पढ़ते हुए सुना तो मुझे वो भी बहुत अच्छे लगे. वो इंतहाई मुश्किल मज़ाह लिखते हैं, लेकिन अब तो गॉड ब्लेस हिज सोल, अब तो नहीं है वो, लेकिन कमाल लिखते हैं. एंड दैट इज मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब. अच्छा, दो तरह के मज़ाह हैं जिसमें हम, एक अहद यूसुफी है और अहद शफीकुर रहमान है, ये दो, और एक अहद पितरस है. वो 3 अलग अलग अदवार हैं, लेकिन कमाल है मज़ाह के एतबार से. ये 3 बड़े लोग हैं. पितरस बुखारी जाहिर है, वो मेरे ख्याल में मैं उन्हें सबसे बुलंद रखता हूँ. उन्होंने जो ये बेतकल्लुफी है ना इसकी उर्दू ज़बान की, उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा किया, बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया. क्या इम्तिजाज है और किस कदर हसीन लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं. कमाल. उनके बेशुमार आर्टिकल्स हैं जो बहुत अच्छे. अच्छा, लेकिन पितरस साहब के पास एक बात और बड़ी कमाल थी कि आपने उनका अगर मज़ाह पढ़ा है तो आप यकीन जानिए, आप उनकी नसर पढ़ें जो संजीदा है और वो कमाल होगी. उनकी संजीदा नसर जो है वो आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है. लेकिन जाहिर है वो मिजाह की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हुए, तो पितरस बुखारी का मिजाह कमाल है. अच्छा, फिर शफीकुर रहमान साहब आए. अब मेरे ख्याल में मुझे अपने फादर की तरफ से जो इनहेरिटेंस मिली उसमें कुछ किताबें हैं जो शफीकुर, और आज भी मेरा और पापा का बड़ा अजीब सा हाल है, हम ना जाके वही किताबें दोबारा ले लेते हैं. आई हैव नो आइडिया व्हाई, बट आज भी यही होता है. तो शफीकुर रहमान साहब की जब किताबें पापा ने मुझे दी तो उसमें एक आर्टिकल था, शफू भाई, कल मैं कोशिश करूंगा मुझे वो मिल जाए तो मैं आपको सुनाऊंगा लाके. हिमाकतें, मजीद हिमाकतें, बहुत सारे उनकी वो है. तो वो शफीक साहब कमाल थे, इंतहाई आसान. मतलब उर्दू अदब में शायद ही कोई आदमी हो, या तो पितरस बुखारी बहुत आसान मिजाह लिखते हैं, या इन्होंने लिखा है बहुत आसान मिजाह है, लेकिन कमाल मिजाह. मतलब उनसे बेहतर मिजाह लिखना शायद ही कोई लिख पाएगा. अच्छा, फिर मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब. अच्छा, उनका मज़ाह मुश्किल है, उसका रीज़न ये है वो बहुत से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो लोगों को नहीं पता होते, उनकी तरकीब के बारे में नहीं पता होता, उनकी अरेंजमेंट्स के बारे में नहीं पता होता, और वो छोटे छोटे लफ्ज़ों में इतनी बड़ी बड़ी बामाने बातें कहते हैं कि लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोचते रह जाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. तो यूसुफी साहब भी कमाल है. यूसुफी साहब का एक आर्टिकल है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि हर आदमी को पढ़ना चाहिए. द आर्टिकल इज कॉल्ड अजरक. अगर आपको नहीं मिला तो मैं कल लाके सुना दूंगा. अजरक इज अमेजिंग. ये यूसुफ साहब का लिखा हुआ है और कमाल उन्होंने लिखा है. उनकी किताबें जिसे मैं अक्सर पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, दैट बुक इज कॉल्ड ज़रगुज़श्त, वो जरूर पढ़िए आप. तो ये बहुत कमाल है. ये वो लोग हैं जिनका मज़ाह मुझे और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनका मज़ाह पढ़ने में मुझे कल मोहम्मद खान थे, वो बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा. उसमें कल मोहम्मद खान का एक आर्टिकल है, तूसी का तोता. अगर आपको कभी मिले तो पढ़िएगा, इट्स रियली रियली नाइस. तूसी का तोता बहुत अच्छा लिखा है. अच्छा, फिर अहमद बशीर साहब, ये वो शख्स हैं जिनके, वैसे तो मुमताज़ मुफ्ती साहब भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा लिखने वाले हैं, लेकिन एक नाम है अहमद बशीर साहब का. वो कमाल, बशीर अहमद साहब का बहुत कमाल नाम है. वो इसलिए, उन्होंने मज़ाह नहीं लिखा, लेकिन जो बात जिस पैराए में उन्होंने की है ना, वो बहुत कम लोग जान पाए, बहुत कम लोग. बुशरा अंसारी साहब को आप जानते हैं, उनके फादर कमाल आदमी है, कमाल आदमी. मतलब हमारे यहाँ ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने कमाल लिखा है,
कमाल कहा है. उनके लफ्ज़ों में एक तहरीक थी और उनमें से एक नाम बशीर साहब का है. मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, वो तहरीक रखने वाले आदमी. अच्छा, और बहुत सारे लोग हैं. कुदरतुल्लाह शहाब साहब, अगर आप, अच्छा वैसे तो शहाब साहब की तहरीरें बहुत ही अच्छी हैं, सारी ही. शहाब नामा आप पढ़ के देख लें. लेकिन मैं बहुत बचपन में मैंने उनका एक आर्टिकल पढ़ा था, और इफ़्फ़त मर गई. इफ़्फ़त उनकी बेगम का नाम था, और इफ़्फ़त मर गई. तो आप कभी वो पढ़ के देख लीजिए. कमाल लिखते हैं, कमाल लिखते हैं कुदरतुल्लाह शहाब साहब, कमाल लिखते हैं. मुमताज़ मुफ्ती, अलीपुर कैली, ये पढ़ लीजिए. कमाल कमाल किताब है, कमाल लिखा है. मतलब इब्न इंशा को पढ़ लीजिए. मज़ाह लिखा तो कमाल लिखा, संजीदा अगर लिखा तो कमाल लिखा, शायरी की तो कमाल की. मतलब ये आपने तो सुना है ना, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, सब माया है. वो लड़की जो चांद नगर की रानी थी, उसकी अल्लड़ आंखों में हैरानी थी, आज उसने भी पैगाम यही भिजवाया है, सब माया है, सब माया है, सब माया है. जब देख लिया हर शख्स यहां हर जाई है, तो शहर से दूर एक कुटिया हमने बसाई है, और उस कुटिया के माथे पे लिखवाया है, सब माया है, सब माया है, सब माया है. दिस इज इब्न इंशा. कमाल. अब उम्र की नकदी खत्म हुई, अब हमको उधार की हाजत है कोई जो साहूकार बने, है कोई जो दे बने. ये बहुत लंबी नज्म है, बहुत लंबी नज्म है, लेकिन इब्न इंशा कमाल. इंशा जी उठो अब कूच करो इस शहर में जी कर. उनका कमाल लिखा करते थे. उनकी शायरी, उनकी नस्र, उनकी नज्म, उनकी गज़ल बहुत खूबसूरत. अच्छा, अगर आपने हज़रत अमीर खुसरो को नहीं पढ़ा तो भी आपने ज़्यादती की अपने साथ. ज़रूर पढ़ी है हज़रत अमीर खुसरो को, वो भी बहुत कमाल. अच्छा, ख़याम अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपने ज़्यादती की है, बिल्कुल ज़्यादती की है. आप बिल्कुल पहली फुर्सत के अंदर ख़याम को पढ़िए. अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, अल्लामा इकबाल जो कुछ लिखते हैं, आप यकीन जानिए, आप उन्हें कभी भी पढ़ लीजिए, नई नई मानवियत जो है आपको उनकी तहरीरों में, उनकी शायरी में नजर आ जाएगी. वो नज्म हो, गजल कम कही उन्होंने, नज्में ज्यादा थी, लेकिन कमाल. और गजल भी जाहिर है बेतहाशा नहीं. अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये, मेरे पास एक उनका नुस्खा आया जिसके अंदर मैं जाहिर फारसी नहीं बोल पाता, ना मैं उसको पढ़ पाता हूँ, समझ लेता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन जाहिर है वो इतनी, मैं इकबाल को फारसी में नहीं पढ़ सकता, तो कम इल्मी है मेरी, लेकिन नहीं पढ़ सकता. इकबाल को मैंने, जो उनकी फारसी की किताब है उसे मैंने अंग्रेजी और उर्दू दोनों में पढ़ा है. अच्छा, उसका उर्दू का मेरे पास, आप यकीन मानिए, अगर आप इकबाल को, अगर आप फारसी जानने वाले हैं और अगर नहीं भी जानने वाले हैं, तो उनके फारसी के कलाम की ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए. उफ, कमाल. रूमी पढ़ के देख लीजिए. रूमी मैंने बेताशा पढ़ा, रूमी पढ़ के देख लीजिए. अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि साहिर भाई आप कुछ बोलते नहीं. मेरे पास कुछ भी नहीं बोलने को, कुछ भी नहीं है. आप कभी, मैं क्या बोलूं, मैं क्या बात करूं, मेरे पास कुछ नहीं है. मैं जिस जगह हूं उस जगह मैं बहुत खुश हूं. मुझे पता है मैं कल नहीं हूंगा, मैं बहुत खुश हूं, बिकॉज जब से जिंदगी बनी है तब से मौत उसकी तलाश में, और एक रोज हम सब ने मर जाना. तो जब हम सब ने मर जाना है तो इतना बड़ा खटराक पालने की जरूरत क्या है. मैं इस बात की फिक्र करूं कि मैं मशहूर हूं, मेरे पास पैसा कमा, सब चीजें बहुत अच्छी हैं, बट इट्स टाइम टू गिव बैक, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. I just don't feel that anything is important enough कि मैं उसके बारे में फिक्र करूं. Nothing is important enough that you should be really so worried sick कि पता नहीं आज ये नहीं हुआ. Oh my God, आप लोग फेसबुक में चक्कर अपने चेक तो करें, क्या होता है, आज मुझे लाइक्स नहीं आए. Oh really? तो क्या हो गया, तो क्या आज कितने लोग ने, क्या हो गया, इससे कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता. All your Facebook, all your Instagram, all your Twitter, everything is going to stay here. You're the only one going. इसी ट्विटर, इसी फेसबुक, इसी इंस्टाग्राम पे बड़े सारे लोग हो जाएंगे जो काम शाम कर रहे होंगे, आपके बारे में बात भी करेंगे, को 2-4 दिन आप भी मशहूर रहेंगे अपनी मौत के बाद. But then it dies out. Dude, do that. You guys are not running the world is running you. मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जिंदगी के अंदर आप अगर दुनिया को नहीं बदल सकते तो खुदा का वास्ता दुनिया के लिए अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं. जस्ट रिमेंबर दिस. इसको बहुत समझ में आ रहा जी भाई. एक मसला है, लेकिन भाई जब तक आप बात करते रहते हैं ना, मैं मोटिवेटेड रहता हूं. जब आप बात करना खत्म करते हैं, मैं फिर से उसमें उलझ जाता हूं. यही बात है ना, बस भाई आप बात करते रहे, हमें धक्का देते रहे खुदा, जब तक हम नहीं. ये गलत है, ये गलत है, ये अप्रोच गलत है. ये
मैं बार बार तुमसे एक बात कहता हूं, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी जरूरत है. देखो मेरी लिमिटेशंस हैं, कल मैंने चले जाना है, कल मैंने खत्म हो जाना है, कल मैंने मर जाना है, कल मैंने कुछ और करना है. हो सकता है कल मैं यही ना हूं. अब तो यही हूंगा, मैंने कहा जाना है. अगर इन्होंने नौकरी से निकाल दिया तो दूसरी बात है, बट मैं वैसे कह रहा हूं. तो यू नीड टू रिलाई ऑन यू. तुम जिंदगी के अंदर अपने आप पे रिलाई करो. मैं तुम्हें एक बड़े मजे की बात बता दूं. ये बड़े मजे की बात है. मेरे पास एक कॉन्सेप्ट था, और वो कॉन्सेप्ट ये था कि उसमें मुझे पहले 100 करोड़ की जरूरत थी, फिर मुझे 300 करोड़ की जरूरत थी कि मुझे फैक्ट्री लगानी है पाकिस्तान के अंदर जहां मैं बोतलें बना सकूं. ओ भाई, दारू वारू वाली नहीं, दूसरी बात, प्लीज कुछ भी कह सकते हो ना आप लोग. ये जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल होता है, मैं ये बना सकूं. ठीक है. तो मैं जगह जगह ले लेके मारा फिरा. उसको मैंने बड़ा आर्टिकुलेट किया था, बड़े उसकी कैलकुलेशंस की थी, बड़ी उसकी ROI निकाली थी, डिफरेंट बैंक्स का बताया था. इसका मतलब गॉड, मैंने शायद 2 महीने उसकी प्रिपरेशन की थी, और मैंने कोई तकरीबन 25-30 लोगों को दिया. लेकिन हर एक ने मुझे एक ही जवाब दिया है, भाई मतलब 2% पे जब काम होता है तो तू खामा में मारा क्यों फिर रहा है. एक दिन मैंने उस फाइल पे डिलीट मारा. आज आपको मैं एक चीज बता रहा हूं. एक दिन मैंने उस फाइल पे डिलीट मारा, उसकी मेरे पास 2 कॉपीज थी, उनको जलाया और फाड़ के फेंक दिया. मैंने कहा भाड़ में जाइए, ये नहीं कर सकते ना, अब मैं खुद करके दिखाऊंगा. उसका पहला तरीका क्या होगा? पहला तरीका ये होगा, मैं पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट करूंगा, और ये जॉब क्रिएशन जो है मुझे उस तरफ लेके जाएगी जहां मैं ये शुरू कर सकूं, या कम से कम कोई और शुरू कर देगा, लेकिन शुरू जरूर करेगा. आई एम डूइंग इट. तो आपको रिलाय जो करना है ना, वो अपने आप पे करना है, अपने अलावा किसी पे रिलाय नहीं करें. तो होता क्या है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये शोहरत हमेशा रहने वाली है. नहीं रहने वाली. दौलत हमेशा रहने वाली है. नहीं रहने वाली. मोहब्बत हमेशा रहने वाली है. नहीं रहने वाली. सॉरी. औलाद हमेशा रहने वाली है. नहीं रहने वाली. माँ बाप हमेशा रहने वाले हैं. नहीं रहने वाले. क्या रहने वाला है हमेशा? अल्लाह मियां. इसके अलावा कोई चीज नहीं. हाँ, हम सब प्यार करते हैं, हम सब मोहब्बत करते हैं, माँ बाप से करते हैं, औलाद से करते हैं, बहन भाइयों से करते हैं, बीवी से करते हैं, बच्चों से करते हैं, दोस्तों से करते हैं, जॉब से करते हैं, अपने बॉस से, अब हर एक से करते हैं. बट एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग है हमारे पास. पता क्या है? हम रियलाइज नहीं करते रियलिटी क्या. लाइफ की रियलिटी बड़ी मुख्तसर सी है, बड़ी मुख्तसर सी है. याद रखिएगा, एक कतबे पे लिखा था, किसी ने मुझे भेजा था, आपको सुना रहा हूं. मैं अहम था, यही वहम था. कुछ भी नहीं है. नो मैटर हु यू बिकम, नो मैटर व्हाट यू बिकम. मैंने किसकी मिसाल दी आपको? माइकल जैक्सन, द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल. माइकल जैक्सन, जिसके लिए लोग रुक जाते थे, हुकूमतें रुक जाती थीं. कितनी मर्तबा सुनते हैं आप उनका जिक्र, या क्या होता है? हाँ, वो अपनी लेगेसी छोड़ गए. मोहम्मद अली, द ग्रेट मोहम्मद अली, लंदन के अंदर जब वो हेनरी कूपर से बॉक्सिंग करने गया, तो उसने अपने प्रोमोटर से कहा कि तुम्हारा बॉक्सर ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूं कि 10 मिनट के अंदर अंदर ट्रैफिक रोक दूं. उन्होंने कहा तुम बकवास कर रहे हो, कैसे रोक सकती है ट्रैफिक? उसने कहा लो मैं दिखाता हूं. अभी वो चैंपियन नहीं था, बाय द वे, याद रखिएगा. अभी सिर्फ उसके बारे में शोहरत हो रही थी, वो चैंपियन नहीं था. वो बाहर निकला, 10 मिनट के अंदर ट्रैफिक रुक गई थी. वो मोहम्मद अली, वो अली जिसने 3 बार टाइटल जीता, वो मोहम्मद अली जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आज तक रिंग में उससे बड़ा बॉक्सर नहीं गुजरा. कहां है? यादें हैं, उसकी लेगेसी है. दैट्स अबाउट इट. बट क्या वर्ल्ड ने ऑपरेट करना छोड़ दिया? क्या वो आखिरी बॉक्सर था? बिल्कुल नहीं. उसके बाद बेशुमार लोग आए. अब तेरा जिक्र भी शायद ही गजल में आए, और से और हुए दर्द क्यों ना जाना. जब मैं बैटिंग मतलब पाकिस्तान को देखता था, तो मुझे जावेद मियांदाद हमेशा बहुत अच्छे लगे. आज भी मैं समझता हूं वैसा कोई बैट्समैन नहीं आया पाकिस्तान में. लेकिन क्या जावेद भाई के बाद लोग आए पाकिस्तान में? बिल्कुल आए. क्या हम उनकी सलाहियतों से इनकार कर सकते हैं? नहीं इनकार कर सकते. नहीं इनकार कर सकते. That's what it is. That's how the world is. Why do you think you're it? You're not it. You're it till you're there. Then nothing matters. You're done. मैंने विव रिचर्ड्स को खेलते हुए देखा था. नेशनल स्टेडियम कराची में. मार्शल को बगैर पैड्स के खेला था विव रिचर्ड्स. तो मैंने समझा इससे बड़ा प्लेयर नहीं हो सकता. देन आई सॉ सचिन तेंदुलकर, और मैंने सोचा इससे बड़ा प्लेयर नहीं हो सकता. अब बाबर आजम, विराट कोहली. वो दौर था विव रिचर्ड्स, जावेद मियांदाद, सोनिल गावस्कर. ओ माय गॉड, अमेजिंग पीपल. फिर एक दौर, ये आप इन तीनों के नाम में बता रहा हूं, ये
फिर एक दौर आया ब्रायन लारा, ठीक है, सईद अनवर, ठीक है, मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ऑल ऑफ दीज पीपल अमेजिंग ग्रेट्स. फिर दौर आता है विराट कोहली, नाउ इट्स बाबर आजम, आई डोंट नो और कौन कौन लोग हैं, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट को फॉलो नहीं करता अनलेस पाकिस्तान इज प्लेइंग. लेकिन ये सारे लोग हैं जो खेल रहे हैं. लेकिन क्या समझते हैं आप, बस इसके बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे जो खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे. ये सब, इन सब की अपनी जगह है, बट इनके जाने के बाद दुनिया नहीं रुकेगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी, बल्कि पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगी. अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं क्यों बेहतर हो जाएगी. ठीक है, जिस वक्त आपने ये नाम नहीं सुना होगा, विल चैम्बरलिन खेलता था या जेरी वेस्ट खेलता था, तो बता दूं, ये बोरिंग तो नहीं है, पक्की बात है. बास्केटबॉल एक ऐसा गेम है जो यूएस में बहुत खेला जाता है, यूरोप में बहुत खेला जाता है और बहुत अच्छे होते हैं. तो जेरी वेस्ट, विल चैम्बरलिन बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे. देन ऑल ऑफ अ सडन एक आदमी इमर्ज करता है और उसका नाम है माइकल जैक्सन, माइकल जॉर्डन. लेकिन उससे पहले बहुत सारे और लोग इमर्ज करते हैं, जिसके अंदर एक बंदा आता है लैरी बर्ड और एक बंदा आता है मैजिक जॉनसन. कौन आता है? जेरी वेस्ट, विल चैम्बरलिन, मैजिक जॉनसन, लैरी बर्ड. ये सारे लोग बहुत बड़े लोग हैं. एंड देन कम्स माइकल जॉर्डन. फिर एक माइकल जॉर्डन का एरा शुरू होता है. 6 चैंपियनशिप शिकागो बुल्स जीतती है. स्कॉटी पिपन, डेनिस रॉडमैन, माइकल जॉर्डन के साथ. और इसके जो एरा में जो लोग खेल रहे हैं वो कौन से लोग हैं? वो लोग हैं चार्ल्स बार्कले, पैट्रिक यूइंग, ठीक है, ये कार्ल मलोन, ये वाले लोग खेल रहे हैं. लैरी बर्ड भी खेला है. ये वाले लोग खेल रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग खेल रहे हैं. माइकल जॉर्डन समहाउ अपनी सुप्रीमेसी जो है वो कायम करता है. ठीक है, माइकल जॉर्डन के बाद किसी को नहीं उम्मीद कि अब कोई दुनिया के अंदर उससे बेहतर आ सकता है. एंड देन कम्स कोबी ब्रायंट. आई एम नॉट सेइंग कि कोबी इज बेटर देन माइकल जॉर्डन, लेकिन कोबी ब्रायंट आता है एंड कोबी ब्रायंट इज अमेजिंग. वो काम करता है एंड देन वन डे ही रिटायर्स. गॉड ब्लेस हिज सोल. एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी डेथ हो गई, लेकिन ही वाज एन अमेजिंग प्लेयर. एंड देन कम्स लेब्रॉन जेम्स. आजकल लेब्रॉन जेम्स, ओह माय गॉड, उससे बड़ा प्लेयर नहीं हो सकता कोई. एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली अब बहुत सारे और लोग आएंगे. ऐसा इन सब की अपनी अपनी जगह है. जेरी वेस्ट हैज हिज ओन प्लेस, विल चैम्बरलिन हैज हिज ओन प्लेस, लैरी बर्ड हैज हिज ओन प्लेस, you know, Magic Johnson has his own place, Charles Barkley has his own place, Shaquille O'Neal, of course, is the great Shaquille O'Neal, has his own place, Kobe Bryant has his own place, LeBron James has his own place, and then of course Michael Jordan. But nothing ever stops. Basketball खत्म नहीं हो गई. खुदा का वास्ता एक बात याद रखिएगा. This is Mira FM 107.4.